कबीला बनी अकील के एक शख्स ने अपने चचा की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजा तो लड़की वालों ने जवाब दिया कि हम तुझसे निकाह सिर्फ इस सूरत में कर सकते हैं कि महर में शब के दे। शब की एक मशहूर और बेमसल घोड़ी थी जो निहायत तेज रफ्तार थी और बनी बकर के एक शख्स के पास थी। मैंने इस शर्त पर अपने चचा की बेटी से निकाह कर लिया। अब मैं इस फिक्र में निकला कि किसी हीला से वो घोड़ी उसके मालिक के यहाँ से निकाल लाओ ताकि अपनी मनकूहा का हाथ आना मुमकिन हो सके। तो मैं कबीला बनी बकर में आता जाता रहा ताकि सुराग लगा सिक्कों की घोड़ी कहाँ है। जब काफी हद तक मालूमात हासिल हो गई तो मैं एक शाम फकीर बनकर इस शख्स के घर पहुंचा जिसके पास घोड़ी थी। जब मैंने घोड़े बंधने की जगह मालूम कर ली तो अंधेरा होने पर पीछे से अंदर जाने में कामयाब हो गया। एक हिस्सा में उन्होंने रोई धनक कर काटने के लिए जमा कर रखी थी। मैं रोई के अंबार के पीछे पहुंच गया। जब घरवाला और उसकी बीवी रात का खाना खाने बैठ गए तो अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और उनके पास चिराग मौजूद नहीं था। चूंकि मैं भी बहुत भूखा था तो मैंने भी प्याले पर हाथ बढ़ाकर उन दोनों के साथ खाना शुरू कर दिया। मर्द ने मेरे हाथ को ऊपर महसूस करके पकड़ लिया तो मैंने दूसरे हाथ से औरत का हाथ पकड़ लिया। इस पर औरत ने कहा, क्या हो गया, मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? तो मर्द ने इस ख्याल से कि इसने औरत का हाथ पकड़ रखा है मेरा हाथ छोड़ दिया। खाने के बाद घर वाला सोने के लिए लेट गया और गहरी नींद सो गया। मैं इनकी ताक लगाए हुए था। घोड़ी घर के एक हिस्सा में बंधी हुई थी जिसको ताला लगा हुआ था और चाबी औरत के सर के नीचे थी। इतने में देखा इस शख्स का हबशी गुलाम आ पहुंचा और उसने औरत पर एक कंकरी फेंकी तो वो जाग गई और उसकी तरफ चल पड़ी। मैं आहिस्ता से घर के सहन की तरफ निकला, देखा कि वो दोनों इकट्ठे हैं। औरत चाबी अपने सरहाने छोड़ आई थी जो मैं उठा लाया। कुफुल खोलकर घोड़ी को लगाम डाली और उस पर सवार होकर घर से निकल गया। औरत गुलाम के पास से निकली और बाहर जाकर शोर मचाया और कबीला वालों को बेदार किया। कबीला वाले भी सवार होकर मेरे पीछे दौड़े। मैं घोड़ी को दबाता हुआ जा रहा था और मेरे पीछे एक मखलूक दौड़ रही थी। सुबह तक कबीला वालों के घोड़े थकन की वजह से पीछे रहते गए। मेरे पीछे सिर्फ एक सवार रह गया जिसके पास नेज़ा था। वो मुझसे आ मिला और आफताब तुलू हो गया था तो उसने मुझे नेज़ा मारना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पर अब भी उनके निशानात हैं, मगर इसका घोड़ा मुझसे इतना करीब न हो सका कि इसके नेज़े का वार मुझ पर भरपूर पड़ सकता। दौड़ते हुए हम एक नहर तक पहुंच गए तो मैंने अपनी घोड़ी को ललकारा तो वो इसको पार कर गई। इस सवार ने भी अपनी घोड़ी को ललकारा मगर वो रुक गई और नहीं कूदी। जब मैंने देख लिया कि वो उबूर करने से आजिज है तो ठहर गया ताकि घोड़ी को आराम दे लूं और खुद भी आराम कर लूं। इस सवार ने मुझे आवाज दी तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने कहा, मैं इस घोड़ी का मालिक हूं जो तेरे नीचे है और ये इसी की बेटी है जो मेरी सवारी में है। अब के तो इसका मालिक बन गया है तो उसकी खिदमत में कोताही ना करना। इसकी कीमत 10 दियत के बराबर है और मैंने इस पर बैठकर जिस चीज को पकड़ना चाहा इससे जा मिला। और जब इस पर सवार हो अलिफ तो जिसने मेरा पीछा किया मैं कभी उनके हाथ नहीं आया। मैंने कहा, जब तूने मुझको मशवरा दिया है तो वल्लाह मैं भी तुझे मशवरा दूंगा। और मैंने इसको पूरा किस्सा सुनाया और उसकी औरत और गुलाम का किस्सा भी सुनाया। ये सुनकर इसने गर्दन झुका ली, फिर अपना सर उठाया और कहा कि खुदा तुझ जैसे छापा मारने वालों को कभी अच्छी जजा ना दे। तो ने मेरी घोड़ी पर कब्जा किया, मेरी बीवी को तलाक दी और मेरे गुलाम को भी कत्ल किया।